मानव जीवन में सबसे मूल्यवान संपत्ति यदि कोई है तो वह है हमारा मस्तिष्क, हमारा मन। 2025 में दुनिया तेजी से बदल रही है। तकनीक, सूचना और रोजमर्रा की चुनौतियां हमें निरंतर प्रभावित कर रही हैं। ऐसे में यदि हम अपने मन को नियंत्रित कर लें तो न केवल अपनी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं बल्कि व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में भी असाधारण सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस बदलती दुनिया में मास्टर योर माइंड यानी अपने मन का स्वामी बनना केवल एक आदर्श नहीं बल्कि एक आवश्यकता बन गया है। तो आइए जानते हैं वे व्यवहारिक आदतें जिनके जरिए आप 2025 में मानसिक नियंत्रण और उत्पादकता में जबरदस्त वृद्धि ला सकते हैं। ये आदतें नवीनतम कार्यक्रमों और अनुसंधानों पर आधारित हैं, जिनमें मास्टर योर माइंड एकेडमी और मास्टर योर माइंडसेट जैसे कोर्सेज ने नए आयाम स्थापित किए हैं। सबसे पहले आत्म जागरूकता की बात करें। हाल ही में आए कोर्सेज में ये पाया गया है कि मानसिक नियंत्रण की शुरुआत आत्म जागरूकता से होती है। हर सुबह 5 मिनट खुद से जुड़े सवाल पूछें। क्या मैं आज कैसा महसूस कर रहा हूँ? मेरी प्राथमिकता क्या है? क्या मैं किसी नकारात्मक सोच में उलझा उचित हूँ? इस तरह के छोटे छोटे प्रश्न आपको अपने मन की स्थिति को समझने में मदद करेंगे। 2025 के मास्टर योर माइंड एकेडमी कोर्स में मूड चैन जैसी अवधारणा सामने आई है, जो बताती है कि हर दिन छोटे छोटे बदलाव आपके लंबे समय के विकास में मजबूत कड़ी जोड़ते हैं। इसका मतलब है हर दिन एक छोटी आदत पर काम करें, जैसे सुबह उठते ही 3 गहरी सांसें लें या अपने दिन के लक्ष्य को लिख लें। ये छोटे कदम आपके मानसिक नियंत्रण को मजबूत करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण आदत है जानबूझकर बनाई गई आदतें। जब आप नए साल की शुरुआत करते हैं तो अक्सर बड़े बड़े संकल्प बनाते हैं, लेकिन 2025 के विकासशील दृष्टिकोण में अब छोटे और जानबूझकर चुने गए बदलावों पर जोर दिया जा रहा है। उदाहरण के लिए मास्टर योर माइंडसेट कार्यक्रम में कल्याण और सफलता के लिए आदतों को डेली रूटीन में शामिल करने की सलाह दी जाती है। सुबह उठने के बाद ध्यान करना, दिन में एक बार ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना या सोने से पहले अगले दिन के कार्यों की सूची बनाना, ये सब जानबूझकर बनाई गई आदतें हैं। विज्ञान भी कहता है बार बार दोहराई गई आदतें आपके मस्तिष्क की संरचना को बदल देती हैं, जिससे मानसिक नियंत्रण आसान हो जाता है। तीसरी आदत है संरचित जवाबदेही। न सिर्फ खुद से बल्कि अपने दोस्तों या परिवार से जवाबदेही तय करें। हाल के कार्यक्रमों ने दिखाया है कि जब आप अपनी प्रगति किसी के साथ साझा करते हैं तो आप अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक प्रतिबद्ध रहते हैं। एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाएं जिसके साथ आप अपनी रोज की प्रगति साझा करें। इससे न केवल आप प्रेरित रहेंगे बल्कि मानसिक अनुशासन भी विकसित होगा। अब बात करें ध्यान और मेडिटेशन की। 2025 में ध्यान केवल मानसिक शांति के लिए नहीं बल्कि उत्पादकता और रचनात्मकता बढ़ाने के लिए भी अपनाया जा रहा है। मास्टर योर माइंड एकेडमी के कोर्स में प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट ध्यान करने की सलाह दी जाती है। इससे नकारात्मक विचारों पर नियंत्रण, फोकस में वृद्धि और भावनात्मक स्थिरता आती है। आप चाहें तो माइंडफुलनेस, ब्रीदिंग एक्सरसाइज या गाइडेड मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। रिसर्च बताती है कि नियमित ध्यान करने से आपकी एकाग्रता, निर्णय क्षमता और रचनात्मक सोच में अद्भुत सुधार आता है। नकारात्मक विचारों को रीफ्रेम करना भी एक अत्यंत प्रभावशाली रणनीति है। जब भी कोई नकारात्मक विचार मन में आए, उसे पकड़ें और उस पर सोचें। क्या यह विचार वास्तविकता पर आधारित है या केवल डर है? फिर उस विचार को सकारात्मक रूप में बदलें। उदाहरण के लिए, अगर आपको लगे कि मैं यह काम नहीं कर सकता, तो उसे बदलें। मुझे चुनौती पसंद है, मैं कोशिश करूंगा और सीखूंगा। मास्टर योर माइंडसेट कार्यक्रम में इस रीफ्रेमिंग तकनीक को रोजाना अभ्यास में लाने की सलाह दी जाती है। यह आदत आपकी आत्मविश्वास को बढ़ाती है और आपके मानसिक नियंत्रण को और मजबूत बनाती है। विजुअलाइजेशन तकनीक भी 2025 में मानसिक नियंत्रण की एक नवीनतम और प्रभावशाली रणनीति बन गई है। हर सुबह या रात को 5 मिनट आंखें बंद कर अपने लक्ष्य की कल्पना करें, जैसे आप अपने अगले प्रमोशन के लिए काम कर रहे हैं या एक कठिन प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा कर रहे हैं। दिमाग की संरचना ऐसी है कि जब आप बार बार किसी परिस्थिति की कल्पना करते हैं तो आपका मन उस दिशा में काम करने के लिए तैयार हो जाता है। हाल ही में हुए अध्ययनों में पाया गया है कि विजुअलाइजेशन करने से आपके आत्मविश्वास के साथ साथ आपके कार्य करने की क्षमता में भी उल्लेखनीय वृद्धि होती है।
इन सब के साथ डिजिटल डिटॉक्स को भी अपनी दिनचर्या में शामिल करें। 2025 की दुनिया में सूचना का प्रवाह इतना तेज है कि हमारा मन लगातार व्यस्त रहता है। हर दिन कम से कम 1 घंटा बिना स्क्रीन के बिताएं। किताब पढ़ें, सैर पर जाएं या परिवार के साथ समय बिताएं। इससे आपका मन शांत रहेगा और आपको गहरी ऊर्जा मिलेगी। इन सभी आदतों को नियमित रूप से अपनाने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाएं। हफ्ते में एक बार अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। कौन सी आदतें आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद रहीं, कहाँ आप चूक गए और आगे कैसे बेहतर कर सकते हैं। मास्टर योर माइंड एकेडमी जैसे कार्यक्रमों में हर सप्ताह रिफ्लेक्शन जर्नल रखने की सलाह दी जाती है, जिससे आप अपनी मानसिक यात्रा को ट्रैक कर सकते हैं। 2025 के लिए इन व्यवहारिक आदतों को अपनाने से आपको न केवल अपने मन का स्वामी बनने में मदद मिलेगी, बल्कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में काम, रिश्ते, स्वास्थ्य, असाधारण सफलता प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें, मानसिक नियंत्रण एक दिन में नहीं आता। यह एक सतत यात्रा है जिसमें छोटे छोटे कदम, निरंतर अभ्यास और जवाबदेही की भावना आपके सबसे बड़े सहयोगी हैं। तो आज ही शुरुआत करें, अपने मन को समझें, उसे प्रशिक्षित करें और हर दिन एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि 2025 आपके लिए नई संभावनाओं और बेहतरीन सफलता का साल हो सकता है, यदि आप अपने मन को सही दिशा में ले जा सकें। मानसिक नियंत्रण की इस यात्रा में आपके हर छोटे प्रयास का महत्व है। अपने अंदर के शक्तिशाली मन को जगाएं और अपनी जिंदगी को नया अर्थ दें। याद रखें, आपका मन आपका सबसे बड़ा मित्र है, बशर्ते आप उसे सही तरह प्रशिक्षित करें। 2025 में अपने मन के स्वामी बने और जीवन की हर चुनौती को आत्मविश्वास, स्पष्टता और सकारात्मकता के साथ स्वीकार करें।